नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। तो इंडिया बुल या आईबी रियल एस्टेट का शेयर जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में 159 रुपीज़ 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 3 रुपये 55 पैसे ये डाउन चल रहा था। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो 195 रुपीज़ 90 पैसे होता है, लो होता है 72 रुपीज़ 50 पैसे। लगभग 1,03,76,235 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो करोड़ों की संख्या में आईबी रियल एस्टेट में खरीदारी हो रही है। फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप इसका 7,400 करोड़ का है। एक्चुअली ये स्मॉल कैप की कंपनी है। पी रेशियो 1,716.22 है। तो आप पी रेशियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बहुत ज़्यादा पी रेशियो है। मतलब कि इस कंपनी को, इस शेयर को प्रॉफिट अर्न करने में काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ रही है। इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है वो भी डाउन हुआ है। आरओआई रेट देखिए 0.12% है। अर्निंग पर शेयर ओनली 4.12 है। तो देखिए क्या हो रहा है कि इनका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल बता सकते हैं, और इनका अर्निंग भी लो है। तो ये दोनों चीज़ें हम जो है पी रेशियो, आरओआई रेट, ईपीएस से बता सकते हैं। डिविडेंड यील्ड नहीं बताया गया है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो ये डिविडेंड क्या देगी। अब देखिए बुक वैल्यू शेयर का 77.89 है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों तो देखिए रेवेन्यू का चार्ट आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला था। सितंबर 20 में रेवेन्यू था 20 करोड़ का, दिसंबर 20 में बढ़ के 722 करोड़ तक पहुंचा, मार्च 2021 में 732 करोड़ तक, फिर जून 2021 में गिरावट आई और रेवेन्यू था 520 करोड़ का। सितंबर 2021 में फिर से गिरकर 349 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू में लगातार जो है हम गिरावट देखते हैं दिसंबर 2020 के बाद। मतलब इस पूरे साल में गिरावट दर्ज हुई है रेवेन्यू में। रेवेन्यू जबरदस्त गिरा है। अब आते हैं प्रॉफिट के चार्ट पे। तो देखिए सितंबर 20 में कंपनी नुकसान में थी, नुकसान था 76 करोड़ का। दिसंबर 20 में कंपनी प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट था 80 करोड़ का। मार्च 2021 में फिर से प्रॉफिट बढ़ के 94 करोड़ तक पहुंचा। जून 2021 में प्रॉफिट गिर के मात्र 4 करोड़ तक सीमित रह गया और सितंबर 21 में ये 5 करोड़ तक रह गया था। तो देखिए कितना ज़्यादा हम यहाँ पे देखिए गिरावट देखते हैं। जो हमारा टावर है मार्च 2021 में 94 करोड़ का, वो गिर के 5 करोड़ तक सीमित रह गया। तो बिल्कुल प्रॉफिट जो है बिल्कुल ड्रेस्टिकली गिरा है। अब इसके बाद आते हैं नेटवर्थ में। तो नेटवर्थ में हल्की बढ़त देखने को मिलती है एक साल के अंदर। सितंबर 20 में नेटवर्थ था 3,326 करोड़, जो बढ़कर 3,516 करोड़ तक पहुंच गया एक साल के अंदर में। मामूली सा नेटवर्थ में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब आते हैं इंडिया बुल्स रियल, जो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड है वो क्या करती है। तो ये जो आईबी रियल इस्टेट कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है। ये इंगेज है डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और अलाइड एक्टिविटीज़ में। तो बेसिकली ये क्या करती है, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की एडवाइजरी देती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देती है, प्रोजेक्ट मार्केटिंग और जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट उनका मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग और टेक्निकली जो है वो कंसल्टेंसी देती है, और ये रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में भी ये जुड़ी हुई है। तो अक्रॉस द इंडिया और आउटसाइड इंडिया में भी जो है इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं और बड़े नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स चलते हैं दोस्तों। तो ये जो है इनके जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हैं वो एक ब्रांड नेम है। अब आते हैं हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो रिटेल और अदर्स के पास 70.86% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 19.43% शेयर है, प्रमोटर्स के पास 6.15% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड में 3.56% की भागीदारी है। तो देखिए सबसे बड़ी जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भरोसा जो है दिखाया है आईबी रियल एस्टेट पे और इस पे दांव खेला है। तो ये बता रहा है कि कितना जो बोल सकते हैं विश्वास है उनको इस शेयर पे। और यही कारण था कि ये शेयर एक जमाने में 80-90 रुपए का हुआ करता था दोस्तों, और फिर सीधा ये 200 रुपए तक चला गया था, 195 रुपीज़ तक ये चला गया था क्योंकि इसमें काफ़ी उछाल आया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जब इसने अपना हाई छुआ 52 वीक का 195 रुपीज़ का, तो लोगों ने शेयर बेचना चालू किया। मतलब उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट बुक करना चालू किया, तो उसके कारण शेयर गिरा। फिर शेयर गिरने का एक और कारण था कोरोना। कोरोना काल में रियल इस्टेट बिल्कुल धड़ाम धड़ाम बूम बाम
बॉम हो गया, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि गिर चुका था। कोई भी व्यक्ति रियल इस्टेट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी, तो उसके कारण भी इनका रेवेन्यू भी घटा, इनका सेल्स घटा, इनका प्रॉफिट भी कम हो गया। तो ये सब के चलते क्या हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ और कंपनी का प्रॉफिट जो है बिल्कुल घट गया। तो अभी देखिए इस शेयर में हमको क्या करना चाहिए, सवाल उठता है अभी क्या करना चाहिए। देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, 159 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रही है। मैंने इसे 80 रुपये 90 रुपये पे देखा हुआ था और ये काफ़ी ज़बरदस्त मूव करता है दोस्तों। बेटा रेशियो इसका 2.2 है। ऐसा बेटा रेशियो स्मॉल कैप की कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये भागेगा तो ऐसा भागेगा कि 15 रुपये 20 रुपये की रैली बनाएगा। तो देखिए अभी आप क्या कर सकते हैं, करोड़ों में इस शेयर में खरीदारी हो रही है। क्यों हो रही है खरीदारी, ये फिर से भागने वाला है, ये भागेगा लेकिन ये अभी नहीं भागेगा। अभी 159 पे है, 144 रुपीज़ पे इसको ज़बरदस्त सपोर्ट है। 144 का लेवल अगर टूटता है तो ये 126 रुपीज़ तक जा सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है कि अगर आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा, शेयर बिल्कुल नीचे जाएगा। क्योंकि टेक्निकली जो है, जो टेक्निकल इंडिकेटर वाइज देखें, आरओआई रेट वाइज देखिए, इसका जो आप पी रेशियो देखिए, ईपीएस देख लीजिए, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। हम भी बिल्कुल इस फंडामेंटल पे जाते हैं, फिर फाइनेंशियल चार्ट देखें उसके हिसाब से भी काफ़ी पुअर है। तो ये नीचे जाना है, जाएगा, जरूर जाएगा। हल्का सा भले उछाल ले सकता है, उसके बाद ये नीचे जरूर जाएगा। क्या होगा फिर, तो फिर इस हालत में आपको क्या करना चाहिए, देखिए 126 पे इसको सपोर्ट है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे जाने की भी ये कोशिश कर सकता है। आपको वेट एंड वॉच की नीति अपनानी है और वहां पे आपको बाय करना है। मतलब सीधा बोलो तो 100 रुपये या उसके अबो पे बाय कीजिए। 126 रुपीज़ या उसके अबो पे आप बाय कर सकते हो, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। और बाय करके आप रखिए इसको कम से कम 4 से 5 महीने, और 175 रुपये का टारगेट आपको हिट होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कि अभी आपने इसको ऊपरी लेवल पे बाय किया हुआ है, 190 पे बाय किया हुआ है, 180 पे बाय किया हुआ है, अब नीचे आ गया, तो क्या करना चाहिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। ये नीचे आएगा और नीचे आएगा, कम से कम इसको 10 20 25 30 रुपए नीचे गिर जाने दीजिए, वो गिरेगा, तब आप एवरेज कर लीजिए। 126 तक ये शायद 100% जा सकता है या थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो आपको वो लेवल देख के ही आपको बाय कर लेना है। एवरेज भी आप कर सकते हैं अगर आपने पहले से खरीद के रखा हुआ है, और वेट कीजिए 5 से 6 महीने का। 175 180 का जो है ये लेवल पक्का टच करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।